नमस्कार। आज हम केविन विल्सन के उपन्यास नथिंग टू सी हियर के सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त विवरण है जिसमें कहानी, उसके पात्र और जो मुख्य विचार हैं उनका एक खाका खींचा गया है। तो कोशिश यही रहेगी कि इस अनोखी सी कहानी के पीछे जो भावनात्मक पहलू हैं, दोस्ती है, जिम्मेदारी है, उन सब परतों को थोड़ा खोलें। बिल्कुल, और ये कहानी है भी बड़ी अजीब। हाँ, वही शुरुआत ही ऐसी है कि ध्यान खिंच जाता है। एक नौकरी है, जुड़वा बच्चों की देखभाल करनी है। लेकिन वो बच्चे परेशान होने पर सचमुच आग पकड़ लेते हैं। ये कोई मुहावरा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सचमुच की याद। चलिए तो इसी अजीब और दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। जी। तो कहानी की जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है लिलियन। विवरण बताता है कि वो थोड़ी थोड़ी खोई हुई सी है, जिंदगी में कोई खास दिशा नहीं है, नौकरी नहीं है, एक सामान्य थोड़ी शायद बोरिंग सी जिंदगी जी रही है। हाँ, थोड़ी दिशाहीन कह सकते हैं। फिर एंट्री होती है उसकी पुरानी दोस्त मैडिसन की। अच्छा। और मैडिसन वो दोस्त है जो स्कूल के बाद बहुत अमीर हो गई है। उसकी दुनिया लिलियन से एकदम अलग। क्लास डिफरेंस वाली बात। बिल्कुल। और वो लिलियन के सामने एक बहुत ही अजीब, लगभग यकीन न आने वाला काम का प्रस्ताव रखती है। क्या प्रस्ताव है वो? प्रस्ताव ये है कि लिलियन मैडिसन के पति के जो पिछली शादी से जुड़वा बच्चे हैं, जी। बेसी और रोलैंड, उनकी देखभाल करे। ओके, मतलब एक नैनी या गवर्नेंस जैसी नौकरी। हाँ, ऊपर से तो ऐसा ही लगता है, पर जैसा मैंने शुरू में कहा, कहानी में वो असाधारण ट्विस्ट है। वो आग वाला। वही, ये बच्चे आम नहीं है। विवरण के मुताबिक जब भी ये बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो सचमुच आग पकड़ लेते हैं। उनके शरीर से जैसे लपटें निकलने लगती हैं। सोचिए जरा, ये तो। हाँ, सोचिए उस स्थिति को संभालना कितना मुश्किल होगा। ये प्रस्ताव लिलियन के लिए सिर्फ चौंकाने वाला नहीं रहा होगा, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को हिला देने वाला। बिल्कुल। एक तरफ तो उसकी अपनी वो बेमकसद सी लगती जिंदगी, पैसे की तंगी, और दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी खतरनाक और सीक्रेट वाली जिम्मेदारी। सही कहा। विवरण इशारा करता है कि पैसों की जरूरत तो है ही, पर शायद वो पुरानी दोस्ती का एक अनकहा सा कर्ज या लगाव भी है। हाँ, शायद। जो उसे इस काम के लिए हाँ कहने पर मजबूर करता है। वो एकदम से खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाती है जिसकी कोई नियम कायदे उसे पता नहीं। जहाँ लॉजिक शायद काम न करे। हाँ, जहाँ सामान्य समझ शायद फेल हो जाए। बिल्कुल। और शुरू में लिलियन हिचकिचाती भी है, जो कि स्वाभाविक है। कौन ने हिचकिचाएगा भला? अरे बिल्कुल, आग उगलने वाले बच्चों की देखभाल। ये किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में तो लिखा नहीं होता। सही कहा। लेकिन यहीं से कहानी का असली मर्म वो उभरना शुरू होता है। विवरण बताता है कि वो अपने शुरुआती हिचकिचाहट और डर पर काबू पाती है और धीरे धीरे इन बच्चों के करीब आने लगती है। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती। फिर वो सिर्फ बच्चों को खाना खिलाने या सुलाने वाली केयर टेकर नहीं बनती। अच्छा। कहानी के ब्यौरे के मुताबिक उनके बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता पनपने लगता है। ओके। लिलियन न सिर्फ उनकी इस अजीबोगरीब स्थिति को समझती है, बल्कि उसे स्वीकार भी करती है। वो उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हें वैसे ही अपना लेती है जैसे वो है, आग पकड़ने वाले बच्चों के तौर पे। ये बहुत बड़ी बात है, स्वीकृति। हाँ, और वो उनकी रक्षक बन जाती है, एक माँ की तरह। सही कहा, एक प्रोटेक्टर जो दुनिया की नजरों से उन्हें बचाना चाहती है। यहाँ जो बात मुझे बेहद दिलचस्प लगती है वो ये कि कहानी पारंपरिक परिवार और मातृत्व की जो धारणाएं हैं उनको कैसे चैलेंज करती है। हाँ, ये तो है। जैसा विवरण में जिक्र है, लिलियन का इन बच्चों से कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी वो जिस तरह का समर्पण, स्वीकृति और सुरक्षा उन्हें देती है, वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा महसूस होता है। सही कहा। ये दिखाता है कि देखभाल और प्यार सिर्फ बायोलॉजिकल कनेक्शन से नहीं आते, हाँ। बल्कि मुश्किल हालात में साथ खड़े होने से, दूसरे की असलियत को बिना शर्त स्वीकार करने से पैदा होते हैं। शायद लिलियन की अपनी जिंदगी में जो कमी थी वही उसे इन बच्चों को समझने में मदद करती। हाँ, हो सकता है उसकी अपनी जिंदगी भले ही बिखरी हुई हो, लेकिन इन बच्चों के लिए वो स्थिरता और स्वीकृति का सबसे बड़ा सोर्स बन जाती है। शायद उसकी अपनी कमियां ही उसे इन बच्चों की जरूरत समझने में ज्यादा सक्षम बनाती हैं। और ये स्वीकार इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि इन बच्चों को दुनिया से छुपा कर रखा गया है। जी हाँ। उनकी वो आग पकड़ने की क्षमता उन्हें समाज की नजर में असामान्य और शायद खतरनाक बनाती है। विवरण बताता है कि मैडिसन और उसके पति, जो कि एक उभरते हुए राजनेता हैं। अच्छा, पॉलिटिशियन है। हाँ,
तो वो अपनी सामाजिक छवि और करियर बचाने के लिए बच्चों की इस हालत को एक गहरा राज रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये छिपाओ और गोपनीयता कहानी में कई महत्वपूर्ण विषय लेकर आती है। जैसे कि पहला तो जाहिर है अस्वीकृति बनाम अपनेपन की तलाश। हाँ। ये बच्चे अपनी सबसे बेसिक पहचान के कारण ही अस्वीकृत हैं, उन्हें छुपाया जा रहा है। लेकिन लिलियन, जो शायद खुद भी समाज के हाशिए पर महसूस करती है कहीं ना कहीं, हाँ, ये हो सकता है, वो उन्हें वो स्वीकृति और अपनापन देती है जिसकी उन्हें शिद्दत से जरूरत है। यहाँ एक तरह का विरोधाभास है जिसे दुनिया छिपाना चाहती है, लिलियन उसे गले लगा लेती है। सही कहा। दूसरा अहम सवाल उठता है असामान्यता की स्वीकृति का। उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अलग या अजीब चीजों या लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। क्या हम डरते हैं? हाँ, क्या हम उनसे डरते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं? या फिर लिलियन की तरह हम उस असामान्यता को समझने और उसे स्वीकार करने का रास्ता चुनते हैं, चाहे वो कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। कहानी का विवरण तो लिलियन के नजरिए को ज्यादा मानवीय दिखाता है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर मातृत्व की परिभाषा पर भी सवाल उठता है। हाँ, वो तो है ही। क्या माँ बनना सिर्फ जन्म देना है, या फिर ये देखभाल करने, सुरक्षा देने और बिना शर्त प्यार करने का नाम है? लिलियन बिना किसी बायोलॉजिकल अधिकार के इन बच्चों की भावनात्मक माँ बन जाती है। वो उनकी आग को बुझाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मैनेज करना सिखाती है। एग्जैक्टली, बल्कि उन्हें सिखाती है कि इसके साथ कैसे जिया जाए, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। ये पारंपरिक मातृत्व के विचार से बहुत अलग है। आपने लिलियन और मेडिसिन के रिश्ते का जिक्र किया था। उनके बीच का ये दोस्ती का रिश्ता और उनके सामाजिक और आर्थिक वर्ग का जो अंतर है, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा लगता है ना? बिल्कुल। अगर हम कहानी को थोड़ा और वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें तो दोस्ती और क्लास का जो मुद्दा है वो बहुत प्रमुखता से उभरता है। लिलियन और मेडिसिन की दोस्ती पुरानी है, लेकिन अब उनके बीच एक बड़ी खाई है, पैसे की, रुतबे की, लाइफस्टाइल की। हाँ। मेडिसिन अपनी समस्याओं को पैसे और प्रभाव से हल करना चाहती है, जिसमें बच्चों की देखभाल को आउटसोर्स करना भी शामिल है। वो शायद इमोशनली उतना जुड़ नहीं पाती या जुड़ना नहीं चाहती। वहीं लिलियन, जिसके पास पैसे या प्रभाव नहीं है, वो सीधे तौर पर भावनात्मक रूप से जुड़कर समस्या का सामना करती है। ये अच्छा पॉइंट है। उनकी दोस्ती में पुरानी बातें, शायद कुछ अनकहे एहसास, जलन और निर्भरता की जटिल परतें भी हैं जो कहानी को और गहरा बनाती हैं। तो ये सिर्फ अमीर बनाम गरीब वाली कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये भी दिखाती है कि कैसे अलग अलग सामाजिक वर्ग समस्याओं को अलग अलग तरीके से देखते और संभालते हैं। तो ये सब मिलाकर मतलब आग पकड़ने वाले बच्चे, छिपी हुई जिंदगियां, ये जटिल दोस्ती, बिना खून के रिश्ते का मातृत्व, इस कहानी का निचोड़ क्या है? सारांश हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसका मुख्य संदेश क्या लगता है आपको? मेरे विचार में, जैसा कि सारांश से उभरता है, कहानी का जो केंद्रीय विचार है वो है बिना शर्त स्वीकृति, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अच्छा। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा अपनापन, प्यार और सुरक्षा वहीं मिलते हैं जहां हमें हमारी असलियत में हमारी तमाम अजीबोगरीब बातों के साथ स्वीकार किया जाता है। लिलियन बच्चों की आग को कोई बीमारी या कमी नहीं मानती जिसे ठीक करना है, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा मानती है। एग्जैक्टली, उनकी पहचान का एक हिस्सा मानती है जिसे समझने और संभालने की जरूरत है। यही बिना शर्त स्वीकृति उन्हें वो भावनात्मक सुरक्षा देती है जो शायद उन्हें कहीं और नहीं मिलती। मतलब जिसे बाहरी दुनिया एक भयानक समस्या या असामान्यता के तौर पर देखती है, वही स्थिति लिलियन और बच्चों के बीच एक अनोखे मजबूत बंधन का आधार बन जाती है। बिल्कुल, यही कहानी का दिल है। बाहरी दुनिया की नजर में जो नथिंग टू सी हियर है, यहाँ देखने को कुछ नहीं है या छुपाने लायक है, वही लिलियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। कहानी का जो ह्यूमर है और उसकी जो भावनात्मक गहराई है, वो इसी कॉन्ट्रास्ट से पैदा होती है। हाँ, ये बात सही है। ये दिखाती है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों या सामाजिक मान्यताओं से नहीं बनता, बल्कि स्वीकृति, समझ और एक दूसरे के लिए खड़े होने से बनता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी असामान्य क्यों ना हो। तो केविन विल्सन के नथिंग टू सी हियर के संक्षिप्त विवरण से हमने देखा कि कैसे एक बहुत ही विचित्र, मतलब लगभग फैंटेसी जैसी लगने वाली स्थिति का इस्तेमाल करके लेखक ने स्वीकृति, मातृत्व, दोस्ती, वर्ग भेद और बिना शर्त प्यार जैसे गहरे और यूनिवर्सल विषयों को कितनी खूबसूरती से छुआ है। लिलियन का सफर, उसकी अपनी कमियों और अनिश्चितताओं के बावजूद
हमें ये दिखाता है कि अपनेपन और जिम्मेदारी के मायने कितने व्यापक हो सकते हैं, और ये अक्सर हमें उन जगहों पर मिलते हैं जहां हम इनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, जरूर। ये कहानी हमें उकसाती है कि हम अपने और दूसरों के अंदर छुपे हुए उन अजीब या असामान्य पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें हम अक्सर दुनिया से छुपाते हैं। हाँ। बेशक वो शायद सचमुच आग पकड़ने जितने नाटकीय न हों, लेकिन क्या हम सबके अंदर किसी न किसी तरह की एक छुपी हुई आग नहीं होती? मतलब कोई डर, कोई इच्छा। हाँ, कोई गहरा डर, कोई अधूरी इच्छा, कोई ऐसी बात जो हमें दूसरों से अलग बनाती है और जिसे जाहिर करने से हम डरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर कोई हमें हमारी उस छुपी हुई आग के साथ बिना किसी शर्त, बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह स्वीकार कर लेता? वाह, वो स्वीकृति कैसी महसूस होती और क्या वो हमें बदल सकती थी?